बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद है आप सब लोग अल्लाह के फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मुस्कान खान और मैं आप सब लोगों को अपने चैनल मुस्कान डेली कुकिंग पर वेलकम करती हूं। न पकौड़ी, न कचौरी, न पराठा, बल्कि आज आपकी बहन आप लोगों को एक आलू और अंडे से पूरे घर का नाश्ता बनाना सिखाएगी कि सब हैरान रह जाएंगे और खाने में इतना मजे का होगा कि सब उंगलियां चाट जाएंगे। और इसके साथ बहुत सारी टिप्स भी बताऊंगी जिससे इस नाश्ते का मजा 100 गुना बढ़ जाएगा। इसलिए वीडियो को अपने आखिर तक जरूर देखना है और अगर रेसिपी पसंद आए तो फिर इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देख लेते हैं कि इस रेसिपी को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस मज़ेदार नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़े साइज का उबला हुआ आलू लेंगे, लेकिन अगर आप लोगों के पास बड़े साइज का आलू नहीं है तो आप छोटे आलू जो हैं वो 2-3 ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपने इनको बहुत अच्छी तरह से बॉईल करना है और बॉईल करने के बाद आपने मैश करना है। या तो आप इन्हें कद्दूकश कर लें या फिर इस तरह कांटे की मदद से आप इनको मैश कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें मैं इनको कांटे की मदद से बहुत अच्छी तरह से मैश कर लूंगी ताकि कोई गुठली जो है वो इनके अंदर ना हो। तो यहाँ पर देखें मैंने मैश कर लिया। तो चलिए अब इसे साइड पर रखते हैं और इसके लिए एक डो बना लेते हैं। तो डो बनाने के लिए सबसे पहले हम कोई बड़ा सारा बर्तन लेंगे और उसके अंदर हम 2 कप मैदा डालेंगे और यहाँ पर मैदे को आपने छान कर लेना है। और दूसरे ये कि यहाँ पर आप मैदे की जगह पर आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आटे का इस्तेमाल करेंगे तो ये नाश्ता जो है वो इतना कुरकुरा नहीं बनेगा, इसलिए मैं यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ। और अगर आप चाहें तो 1 कप मैदा और 1 कप आटा भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादा मजे का और खस्ता नाश्ता जो है वो मैदे से ही बनेगा। तो इसलिए कभी कभार अगर मैदा यूज कर लिया जाए तो कोई नुकसान नहीं है। और यहाँ पर अब हम 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद आपने मैदे को अच्छी तरह से छान लेना है। और यहाँ पर देखें मैंने मैदे को छान लिया, लेकिन ये जो नीचे है ना ये सिर्फ नमक है, इसको भी हम इसके अंदर ही डाल लेंगे। अब यहाँ पर हमने इसके अंदर 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालना है और ये कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब आपने हाथों की मदद से इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और जब आप अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें तो मिक्स करने के बाद फिर आपने मुट्ठी बनाकर देखनी है और अगर इस तरह से मुट्ठी बन जाए तो फिर समझेंगे आपका आटा जो है वो तैयार हो गया है। फिर आपने इसके अंदर नॉर्मल पानी, जो टैप का पानी होता है ना, वो पानी थोड़ा थोड़ा डालकर आपने इसको गूंदना है। एकदम से आपने पानी नहीं डाल देना, अगर एकदम पानी डालेंगे तो आटा पतला भी हो सकता है, तो इस तरह आपकी रेसिपी जो है वो खराब भी हो सकती है। इसलिए आपने थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और इसको गूंदते जाना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब दूसरी टिप मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बताती हूँ कि इस डो को गूंदते हुए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ना तो डो बहुत ज्यादा सख्त हो ना बहुत ज्यादा नरम हो, बल्कि दरमियानी सी डो जो है वो होनी चाहिए। जिस तरह यहाँ पर देखें जब हम फिंगर लगाते हैं ना तो ये ना तो बहुत ज्यादा नरम है और ना बहुत ज्यादा जो है वो सख्त है। अब हमने इसके ऊपर 1 टीस्पून ऑयल जो है वो ग्रीस कर देना है ताकि पापड़ी सी जो है वो ना जमे। और फिर हमने इसको ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है ताकि हमारी डो जो है वो बहुत अच्छी तरह से रेस्ट करे और सॉफ्ट हो जाए और फिर हमारा नाश्ता जो है वो बहुत मजे का बनेगा। तो यहाँ पर हम इसको रेस्ट करने देते हैं और उतनी देर में हम दूसरा काम कर लेते हैं। अब हम एक कढ़ाई चूल्हे पर रखेंगे और इसके अंदर 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। आप लोग जो भी ऑयल खाना पसंद करते हैं आप वो डाल सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर 2 अंडे तोड़कर डाल देंगे। और यहाँ पर अंडे जो है वो आप सेपरेट भी तोड़कर डाल सकते हैं ताकि कोई अंडा जो है वो गंदा ना निकले। और जब अंडे डाल देंगे तो फिर हमने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देना है और इसके साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च डाल देनी है और अच्छी तरह से हमने इन अंडों को फ्राई कर लेना है। और आपने इन अंडों को मिक्स करते जाना है ताकि छोटे छोटे जो है ना वो टुकड़ों की शक्ल में ये अंडे बने। बहुत ज्यादा मिक्स नहीं करना कि बहुत छोटे छोटे अंडे ना बने, बल्कि हल्के हल्के ना मोटे मोटे चंक्स हों। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेना है और इसके बाद काफी सारा सब्ज धनिया डाल दें, अच्छी तरह से मिक्स करें। और मिक्स करने के बाद ये हमारे अंडे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। अब हम इन अंडों को एक अलग प्याली में निकाल लेंगे और इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम इसी कढ़ाई के अंदर दोबारा से 1 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और यहाँ पर दोबारा भी मैं मस्टर्ड ऑयल ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और अब हमने इस ऑयल के अंदर एक छोटे साइज का चॉप किया हुआ प्याज डालना है। और यहाँ पर हमने प्याज डालने के बाद कोई इसको ब्राउन नहीं करना, कुछ नहीं करना, बल्कि हल्का सा हमने प्याज को सौते करना है। तो यहाँ पर हम प्याज को 1-2 मिनट के लिए सौते करेंगे। और यहाँ पर देखें प्याज को बहुत अच्छी तरह से मैंने 1-2 मिनट के लिए सौते कर लिया। अब हम इसमें 1/4 कप
कटी हुई गाजर डाल देंगे। आप किसी तरह से भी गाजरों को क्यूब्स की शक्ल में भी काट सकते हैं, लंबा लंबा भी काट सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद है आप काट दें। गाजर हम इसलिए पहले डालने लगे हैं क्योंकि गाजर जो है वो थोड़ी सी सख्त होती है, तो इसलिए पहले आपने 1-2 मिनट के लिए गाजर को डालकर फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर गाजर फ्राई करने के बाद अब हम इसमें शिमला मिर्च और बंद गोभी डाल देंगे, और ये भी आपने 1/4 कप शिमला मिर्च लेनी है और 1/4 कप आपने बंद गोभी लेनी है। तो यहाँ पर 1-2 मिनट के लिए अब हम इन सारी सब्जियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए हमारी सब्जियां फ्राई हो चुकी हैं, तो अब हम इनमें कुछ पाउडर मसाले डालेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे, या आप लोग अपने जायके के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। इसके बाद 1/2 टीस्पून जिंजर पाउडर यानी अदरक पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे, और इसको मजीद चटपटा बनाने के लिए 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर डालेंगे। और 1-2 मिनट के लिए हम दोबारा से इन मसालों को भी भूनेंगे। और भूनने के बाद अब हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका डालेंगे, और इसके बाद हम 1 टेबलस्पून सोया सॉस डालेंगे, और 1 टेबलस्पून हम इसमें चिली सॉस डालेंगे। ये सॉस डालने के बाद भी हमने 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है। और फ्राई करने के बाद यहाँ पर अब आपने 2 सब्ज मिर्चें ले लेनी है। आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक डाल सकते हैं, अगर कम खाना पसंद करते हैं तो कम डालनी, अगर स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हम काफ़ी सारा सब्ज धनिया डालेंगे, अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद अब हमने जो आलू मैश करके रखे हुए हैं ना, वो आलू डाल देंगे। ये सारे आलू डालने के बाद भी आपने 1-2 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करना है। और अगर कोई चंक्स आलूओं के मोटे रह जाते हैं ना, तो चम्मच की मदद से आपने उनको भी इस तरह से तोड़ लेना है। तो यहाँ पर आलूओं को भी अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद अब हमने जो अंडे बनाकर रखे हुए हैं, वो अंडों का बैटर जो है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फिलिंग जो है वो तैयार हो गई है। और यहाँ पर मैंने बहुत आसान तरीका आप लोगों को बता दिया है कि ये नहीं कि अंडे आपने अलग रखने हैं और सारा कुछ अलग रखना है, बल्कि एक ही जगह पर मैंने ये सारा जो है वो मिक्सचर बना दिया, ताकि आपको अलग-अलग जो है वो परेशानी ना उठानी पड़े। अब यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फिलिंग जो है वो तैयार हो गई है। अब हम इसे एक बाउल में डालेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारी फिलिंग ठंडी होती है, हम अपने आटे को देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखें आटे को रेस्ट करते हुए भी 10 मिनट हो गए हैं। तो अब हमने दोबारा से 1-2 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है, ताकि इसके अंदर जो भी एयर वगैरह हो वो निकल जाए और एक स्मूथ सी डो जो है वो हमारी तैयार हो जाए। तो यहाँ पर गूंदने के बाद अब हमने इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेने हैं। तो यहाँ पर मैं इसके पेड़े बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके पेड़े बना लिए हैं। और अब पेड़े बनाने के बाद भी हमने इनको 5 मिनट के लिए जो है वो रेस्ट देना है। तो यहाँ पर जब तक ये रेस्ट करते हैं, दूसरी तरफ हम ऑयल गर्म होने के लिए रख दिए। यहाँ पर देखें मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो जितनी देर में ऑयल गर्म होता है हम अपना नाश्ता तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें नाश्ता तैयार करने के लिए हमने एक सॉस का इस्तेमाल करना है, और ये बहुत ही टेस्टी सॉस है। अगर आप इस सॉस को नाश्ते में इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन करें कि आपके नाश्ते का जो मजा है वो 100 गुना बढ़ जाएगा। और ये सॉस कैसे बनाई है, ये मैंने इससे पहले एक शवारमा की रेसिपी अपलोड की हुई है अपने चैनल पर, और उसमें ये मैंने सॉस बनाना बताई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी वो रेसिपी तो वो जरूर देख लें और ये सॉस बनाकर रख लें। अब आपने एक चकला लेना है और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे ग्रीस कर लेना है। फिर अब आपने एक पेड़ा रखना है और बेलने की मदद से इसको बेलकर पूरी के साइज की आपने एक रोटी बना लेनी है। और फिर रोटी बनाने के बाद अब आपने ये जो सॉस है ना, लाल वाली चटनी जो है, ये आपने इस पूरे रोटी के ऊपर फैलाकर लगा देनी है। और लगाने के बाद अब हमने जो फिलिंग बनाकर रखी हुई है 1 चम्मच या 2 चम्मच भरकर जितनी आपको पसंद है ना वो फिलिंग डालनी है। और फिलिंग डालने के बाद अब आपने चुनट डालते जाना है और एक पोटली सी बना लेनी है। जिस तरह इस तरह एक पराठा भी बनाते हैं ना, मैंने बहुत सारे पराठे भी इस तरह बनाकर आपको दिखाए हुए। इस तरह से आपने चुनट डालते जाना है और चुनट डालकर आपने इसको ऊपर से बंद कर लेना है। अगर चाहें तो आप हल्का हल्का पानी जो है वो भी किनारों पर लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह भी आपके पराठे जो है नहीं खुलेंगे। अगर आपको है डाउट के खुल जाएंगे तो फिर आप पानी भी लगा सकते हैं। तो इस तरह चुनट डालते हुए आपने पोटली सी बना लेनी है और ये ऊपर वाला आटा आपने उतारना नहीं है, बल्कि इसके अंदर ही जो है वो दबा देना है। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही जबरदस्त किस्म का पेड़ा बनकर तैयार हो गया। इसी तरह से आपने सारे पेड़े बनाकर रख लेने हैं। और फिर ये हमारे छोटे छोटे बन जो है वो बन गए हैं। तो अब हमने इनको फ्राई करना है। तो अब हमारा ऑयल भी गर्म हो गया होगा। तो यहाँ पर देखें ऑयल गर्म हो गया। अब हम डाल देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मीडियम आंच पर आपने इनको फ्राई करना है, क्योंकि अगर आप तेज आंच पर करेंगे ना तो ऊपर से ये जल्दी से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। तो यहाँ पर पहले हम एक साइड से बहुत अच्छी तरह से इनको फ्राई करेंगे और जब हल्का लाइट सा गोल्डन कलर आ जाएगा
जाएगा तो फिर हम इनको फ्लिप करके दूसरी तरफ से पकाएंगे। लेकिन जब तक हमारे ये बन पक रहे हैं, आप लोग जल्दी से प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। और अब तो माशाल्लाह मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर जो हैं वो मेरे रेगुलर व्यूअर्स बनते जा रहे हैं। जिस तरह लाहौर से इजाज अहमद साहब हैं, वो मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं। और इसी तरह मॉम्स किचन है, वो मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा वॉच करते हैं। और इसके अलावा अफशान बिन्नत महमूद है, आई थिंक अमेरिका से, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी वीडियो की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। अजीम जंजवा साहब हैं जो लंदन से देख रहे हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी मेरी वीडियो की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। और मैं आप सब लोगों के बेहद शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मेरे पास अल्फाज नहीं है आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए। और दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरी सारी यूट्यूब फैमिली की हर मुश्किल आसान कर दे और इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। और इसके साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ बने बेल बटन को जरूर दबा दें, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप लोग मेरी यूजफुल वीडियो से फायदा उठा सकें। और इसके साथ ही मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बन जो है वो एक तरफ से बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको पलट देंगे और इसी तरह से हम दूसरी तरफ से भी इनको लाइट ब्राउन सा कर लेंगे। बहुत ज्यादा ब्राउन आपने नहीं करना। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही जबरदस्त किस्म के बन जो है तैयार हो गए। आप यकीन करें कि ये इतने मजे के बने हैं, इतने मजे के बने हैं कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और फिर आपने कमेंट करके मुझे जरूर बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतने क्रिस्पी हैं कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और माशाल्लाह खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही है और बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फाबिया ये लाई रब्बी को मत कज़ीबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोग इस रेसिपी को टिकटॉक पर देख रहे हैं तो फिर इस रेसिपी को रीपोस्ट भी कर दें, ताकि दूसरे फ्रेंड्स भी इससे फायदा उठा सकें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। और इसके साथ ही इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।